हेलो। हाय हाय हाय, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चे। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे बेटा। लिटरली वेरी वेरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम थे, सॉर्ट आउट हो चुका है। अब हम वापस से अपने जोश में और अपनी पूरी ताकत से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने आ चुके हैं। राइट, माय नेम इज सौरभ यादव। आई होप आप मुझे जानते हैं। यस और नो? और टकला हो गया यार। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो, नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सर। नहीं अच्छा तो नहीं लगे, कोई बात नहीं। राइट, मेरे पास टोपी भी है। हाँ, आप एक बार बता दो टोपी में कैसा लग रहा? सर चांद का टुकड़ा लग रहे हो। अरे हाय जान, कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू। बिना टोपी के पढ़ाएंगे भाई, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा वंखा बंद करना पड़ता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब आजा टॉपिक पे। सर हमारे पेपर में ना फोर्स एंड प्रेशर आने वाला है, तो क्या आप हमें पढ़ाएंगे? अरे भाई इसीलिए तो यहाँ पे मैं हाजिर हूँ, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाने के लिए। मुन्ना, क्लियर हो रहा है? हाँ पक्का। चल अब मुझे एक चीज बता। सर क्या? पूछो तो। देख, वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्स एंड प्रेशर। तो यहाँ पे चीज आपको सभी चीजें दिख रही होंगी। देखो ये बॉल पकड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टग ऑफ वॉर हो रहा है। हाँ, बैडमिंटन खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, यहाँ पे हॉकी खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं सब चीजें हो रही है, तो क्या इसके अंदर फोर्स लग रहा है? हाँ ना बेटा? नहीं पता? चल ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ? आगे चलते हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे बोला जाता है ना मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोला जाता है? सर ध्यान से सुन। बोला जाता है जो फोर्स है ना बाबू, कलर चेंज कलर चेंज, हाँ बेटा, बोला जाता है जो फोर्स है ना, कि कुछ नहीं होता, बस एक पुश और पुल होता है। Force is nothing but the push and pull the object is called as a force, या is known as a force। बात समझ में आ रहा है? हाँ पक्का। लेकिन एक कहानी के थ्रू मैं तुमको एकदम अच्छे से फोर्स का डेफिनेशन या पुल एंड पुश आपको याद आ जाएगा। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैं था, मैंने एक अपनी दोस्त बनाया जिसका नाम था नूरे ताज। हाँ, बना लिया। अब कहानी क्या हुई ना, मैंने उसको अप्रोच किया कि हम कॉफी पे चल सकते हैं। हाँ, और उस समय मैं पैसा नहीं कमा रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, पैसा जमा कर रहा था कि हाँ पैसा जमा करता हूँ, कभी इसको कहीं कॉफी पे या कैफे पे लेके जाऊंगा। हाँ, अब मैंने 100 रुपये जमा किया, गए हम लोग कॉफी पे, कॉफी पिए। हाँ, तो उन्होंने क्या, मैं तो हॉट कॉफी पीता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। उन्होंने मंगाया कौन सा, कोल्ड कॉफी विथ क्रश, समथिंग ये कुछ नाम है, उन्होंने मंगाया। बोला ठीक है, मतलब कितना महंगा हो, ज्यादा ज्यादा। हाँ, अब ये कहानी हो गई। इसके बाद फ्राइड राइस और आलू का जो कट कर करके क्या कुछ तो बनाते हैं भाई, आलू फ्राई का कुछ रहता है, सॉस के साथ खाते हैं, वो मंगा लिए। मैं कि भाई अब बिल तो बनेगा। मैं जाके पूछा उससे, भाई कितना है, मतलब क्या है? बोलता है तुम्हारा बिल तो बन चुका है भाई 250 का। बोला 100 रुपये लाया था, 250 का बिल, अब आगे क्या होगा? ऐसी कहानी होने लगी। मैं उसको बोला नूरी ताज, चल। बोलती नहीं अभी पूरा खाने दो तब जाऊंगी। मुझसे सेटिंग कर लिया था कि भाई मैं बाद में आता हूँ, पहले इसके सामने इज्जत मेरी मत घला, मैं बाद में आता हूँ, तेरे सभी बर्तन मैं धो दूंगा। अब मैं नूरेताज को खींच रहा हूँ, चल। वो बोली नहीं जाऊंगी, वो मुझे खींच रही। मैं बोला चल, वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खींच रही। बोला देख मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उसने मालूम में धक्का मार के हमको भगा दिया। पहले तो मैं उसको पुल कर रहा हूँ, 2-3 बार ट्राई किया पुल करने की, चल भाई। वो मुझे धक्का मार दी, बक। मैं, मुझे जैसे धक्का मारी, मैं भाग गया है। ऐसा हो गया। मैं बोला भाई क्या, क्या बात है, ये तो कॉफी पीने बुलाओ, भगा भी देते। तो मेरे साथ वहां पे कहानी क्या हुई, एक तो मैं पुल कर रहा हूँ, ये एक तो मैं पुल कर रहा हूँ, मुझे पुश कर रही है कि जा, अब तेरी जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे जेब में पैसा नहीं है। तो पैसा बोलता है तो पैसा कमाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो कहानी यहाँ पे नूरे ताज की थी। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि अब आपको याद नहीं रहा फोर्स क्या होता है। सर नूरे ताज को मैं याद कर लेता हूँ, सौरभ सर को, सौरभ सर ने नूरे ताज को पुश पुल किया, अब बाद में नूरे ताज ने सौरभ सर को पुश कर दिया। कहानी यहाँ पे डन हुई भाई। क्या अभी यहाँ पे कहानी डन हुई, ठीक है? हाँ, तो अ पुश और पुल ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन भाई
डेफिनेटली याद कर लो, बहुत काम आएंगे आपके। हाँ मेरी जान, चल आगे चले। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भैया, हम लोग ये देख रहे हैं कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, मतलब फोर्स दो बॉडी के इंटरेक्शन में लग रहा है। हाँ, अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब नूरे ताज ने तो धक्का दे दिया, अब फिर भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई, चलाते चलाते फिर मेरी मुंडी गई। अब ये दूसरी नूरे ताज कौन है? मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने इसको देखा, इसने इधर टर्न लिया, मेरे को जाना था सीधा, मैंने भी इधर टर्न लिया। मतलब क्या? लव ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब कोई तो अट्रैक्शन था, मैं मान लेता लव का अट्रैक्शन था। अब उस अट्रैक्शन की वजह से उसने लेफ्ट मारा, मैंने भी लेफ्ट मारा कि घर का पीछा करता हूं, भाई किधर जाती है ये, और इसके बड़े भाई तो नहीं है, अगर बड़ा भाई होगा तो पिटा जाऊंगा भाई। हाँ, ऐसा सोच के मैं चलने लगा। चल ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है एक्ट करता भैया इंटरेक्शन पे। किस पे एक्ट करता भाई? इंटरेक्शन पे। मतलब क्या, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन लगेगा, 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 वही होगा फोर्स। अकेला तुम मला ऐसा करोगे ना तो नहीं होगा। अब देख, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा वहां से इंटरेक्शन है तो तुमको समझ रहा है ना, तो हम दोनों बॉडी के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है ना। अरे बोलना मियाँ। अरे वेलकम टू दुबई। सर मियाँ कैसे बोलती है? हाँ, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स कम इनटू प्लेस। दो ऑब्जेक्ट चाहिए भाई। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, राइट? मतलब जो भी आपका रिजल्ट आएगा फोर्स का दो बॉडी के बीच में आएगा। डन। ये चाबी ले लो, आंटी सर का है। मेरी गाड़ी लेके गए। हाँ आए थे है, अभी भी हैं, सॉरी सॉरी, सनी सर है भाई, तुमको मैथ पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, ध्यान भूलना नहीं उनको, थोड़ी सी हाइट छोटी है उनकी, बट वो मैथ पढ़ाएंगे। हंसो मत वहां से, जो रियलिटी में वही बता रहा हूँ। हाँ, बाद में को पकड़ के मारेंगे। हाँ? दोनों दोनों जन है। हाँ, ये चीज कट जाने से, दोनों जिम जाते हैं और धमकी मेरे को देते रहते हैं कि तुम तो हो यार पतले लुकड़े, हम दोनों का क्या बिगाड़ोगे? मतलब क्या, कुछ कुछ नहीं कर सकते, मैं हार गया। तो किसी दिन पकड़ लिए मेरे को अकेले में, बहुत मारेंगे हैं, तो था डर के रहना पड़ता दोनों सर से। चल ठीक है। अब फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास दोनों है भाई, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मैं कहानी में आगे 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 गया। सर कहानी में तो आगे गए, आगे क्या हुआ वो तो बताओ। देन आई टेक लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट जा रहा हूं, घर का पूरा भाई मैंने क्या किया। हाँ, ये कॉरिडोर है, खिड़की है, एक दिन पूरा इंतजार किया। हाँ, इतने बजे खिड़की पे आती, इतने बजे छत पे आती, इतने बजे ट्यूशन जाती है। मैं समझ गया, बोला अच्छा अब हो गई बात। तो मैं गया, जिस दिन ट्यूशन के लिए निकल रही थी, बाजू से जा रही है, तो मैं भी जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर गुड नेम। बोली, फिर उसने जवाब क्या दी, माइंड योर बिजनेस। है, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह तुम लोग परेशान करते हो लड़कियों को। मैंने कहा कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मैं एक अच्छे फैमिली से आता। बोले अच्छा, फैमिली को साइड में रखो, अब तुम जाके गोबर पे बैठो, अब मुझे यहाँ से जाने दो। बोला यार ये तो कुछ समझा नहीं, गोबर पे क्यों बैठू मैं? हैं, गोबर पे क्यों बैठू? बोलते साइड हट जा गोबर पे। ठीक है ठीक है, धीरे 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 मैंने दोस्ती किया। ठीक है, फिर एक दिन मैंने कॉल किया, रात को 8 बजे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि चलोगे क्या कल लॉन्ग ड्राइव पे? बड़े दिन हो गए मैं घूमे नहीं है, और से आज सैटरडे है, कल संडे है, तुम्हारा भी ट्यूशन का छुट्टी होगा, मेरा भी काम से छुट्टी है ये। चलते हैं। तब से मैं काम थोड़ी करता यार, मैं तो बेरोजगार हूँ। चलते। देन शी वाज रेडी, अब वो तैयार। अब मैं तो एकदम खुश, रात में सोया हूँ, जब ब्रेकर आएगा तो मैं इसे ब्रेक मारूंगा, है फिर वो मेरे इस पे हाथ रखेंगे, ऐसे से मैं सोच रहा हूँ। और फिर बोला
बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा, पांडव लेना घुमाऊंगा, त्र्यंबकेश्वर घुमाऊंगा, जहां जहां बोले वहां घुमाऊंगा। सुबह उठा, कॉल की, सौरभ रेडी हो? मैं बोला हाँ रेडी हूँ। चलते हैं। अब हम लोग जाने लगे। अब मेरी किस्मत इतनी बेकार है, हमेशा साथ नहीं देती भाई। तुम्हारी किस्मत का पता नहीं, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही बेकार है। ये जो सनी भैया है ना, हमारे पीछे लगे रहते हैं। जैसे हमारे सनी सर, सौरभ सर के पीछे लगे रहते, परेशान कर दिया रहता है यार। अब इसे सनी करो। अब मैं गाड़ी चलाया, मैं बोला पहले पांडव लेना जाते भाई, वो 1 किलोमीटर का है, आधे किलोमीटर में पेट्रोल खत्म। और उसका नाम था धन्नी। नाम बेकार है लेकिन दिखने में अच्छी है भाई। हाँ, नहीं तो बोलोगे कैसे भैया? देख, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ सर, गाड़ी तो बहुत डेंजर है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ भाई, यहाँ ले, हाथ लंबे मेरे। ये नूरे ताज नहीं भाई, ये धन्नी यहाँ बैठी है। हाँ, ठीक है। पेट्रोल खत्म। मैं बोला तेरे को धक्का मारना पड़ेगा, उससे तो तेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं धक्का मार देता। अब वहां से है ना मेरे प्यारे, देख यहाँ से नूरे ताज हटी। ये नूरे ताज क्यों नाम ले रहा हूँ यार, वो तो खत्म हो गया। वो पैसे वाली थी, पैसों के पीछे भागती थी भाई, अपने पास नहीं, अपन गरीब लोग हैं। अब यहाँ पे धन्नी उतरी, धक्का मार रही। अब धन्नी के पास जितना जोर होगा उतना ही लगाएगी। तो धन्नी बोली मैं फोर्स है ना 5 न्यूटन का लगाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा, और मैं लगाऊंगी इस डायरेक्शन में। मान लेते ये जो डायरेक्शन ये है वेस्ट, क्या है? वेस्ट है। ठीक है, हाँ मान लिया। अब जो धन्नी है फोर्स लगा रही इस तरफ, देख ध्यान से सुन। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेरी जान क्या है बता? ये जो फाइ है तुम्हारा मैग्नीट्यूड रहा, और ये जो बाइक है, ये जो बाइक का नाम हम लोग रखे हैं धन्ना, ये हमारी जो धन्नी है, धन्ने को धक्का मारी। ठीक है, हाँ। अब जो धन्ना आगे जा रहा है, अब आगे जा रहा है, किस डायरेक्शन जा रहा है बेटा? वेस्ट के डायरेक्शन में। तो देखो आपको डायरेक्शन में मिल गया, कौन सा? वेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो जिसके पास मेरी जान मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं मेरी जान बता? वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी मैंने बता दिया कि हाँ, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी रहा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। बट जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर। देख तुमको बता दिया हूँ, कुछ नई नई चीजें भी मैं तुमको बता दिया हूँ, है आप याद कर सकते हो। डेफिनेटली समझा? तो बोलना मेरी जान, जा रहा है क्या भेजे में? हाँ सर, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दे, जो मेरा फोर्स है ना, ये जो फोर्स है मेरा, फोर्स का जो ऐसा यूनिट क्या मेरी जान? न्यूटन है। क्या बेटा? न्यूटन हमारा क्या है? फोर्स का यूनिट है। अब एब्रिविएशन का मतलब होता है कि आप जो भी साइंटिस्ट का जो भी यूनिट लिख रहे हो, आप किस प्रकार से, किस सिंबल से लिखोगे, वो आपको बताना है। राइट? एब्रिविएशन का मतलब होता है कि आप जो न्यूटन का जो सिंबल होगा एन लेटर, हमेशा कैपिटल में लिखोगे। कैसे लिखोगे? हमेशा कैपिटल में ही लिखोगे। चल रहा है ना मोला बात? माइक ना बंद हो जाए। हाँ, देख, अब जब भी आप कोई भी एक वुडन बॉक्स पे या कोई भी ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, राइट? मान लेता भाई ये है धन्ना, ये है मैं, हम लोग दोनों फोर्स लगा रहे। धन्ना नहीं, ये धन्नी है, ये हूं मैं, हम दोनों फोर्स लगा रहे, राइट? फोर्स लगा रहे। देख, फोर्स सेम डायरेक्शन लग रहा है मेरी जान। किस में लग रहा है बेटा? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या होगा? ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों सम हो जाएंगे। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऐड हो जाएगा। देख, मैं भी फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ, धन्नी भी यहाँ से फोर्स लगा रही है, तो हम दोनों का फोर्स ऐड होकर उसके ऊपर रिजल्ट होगा। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद क्या है? देख, यहाँ पे फोर्स है ना, देख हम दोनों में भी झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया ना, तो ये जो धन्नी है और ये जो मैं हूं, समझ में आ रहा है? हम दोनों अपोजिट अपोजिट आएगा। कि तेरे पास दम कितना है बता दे। एक तो मेरे को बोलती तू भाई तू नामर्द है। मोला कैसे? बोली तू धक्का मार के दिखा, मैं यहां से मारती तुम यहां से मारो। तो हम दोनों धक्का मारने लगे। मतलब यहाँ पे हम लोग जो पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन नहीं। राइट? जब सेम डायरेक्शन नहीं होगा तो मेरा जो नेट फोर्स का मतलब होता है जो टोटल फोर्स क्या होगा? ए माइनस बी होगा। क्या होगा मेरी जान? ए माइनस बी होगा। बता, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस तकलीफ की कसम खा के बता रहा हूँ, बोल समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, लेकिन कोई कमेंट बॉक्स में चिढ़ाएगा नहीं मेरे को टकला, बता दे, पहले ही बता दे रहा हूं। नहीं बहुत मारूंगा, बुक्की बुक्की मारूंगा। समझ में आया? मेरी राना। हैं, सर ये क्या बोल रहे हो आप मेरी राना? बहुत ज्यादा रील देख रहे हो। आज दानिश भाई नहीं होते तो आज कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होता है। चलो अब आगे चलते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है देख बता। तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे? तीसरा कंडीशन ये है मेरी जान कि देख, जो धन्नी है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अब ये जो मैं हूं, मैं भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं। देख इसमें वही लिखा है, ठीक है। हम लोग 5 न्यूटन का दोनों साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ना विल नॉट मूव, ये मूवमेंट करेगा ही नहीं, वो स्टिल जहां पे वहीं पे खड़ा रहेगा। सेम सेम फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे मेरा नेट फोर्स जो हो क्या होगा मेरी जान? 0 होगा, या नल लिख सकते हैं, या नील। ठीक है, बोलना प्यारे, समझा? सर आप पढ़ाओगे तो कैसे नहीं समझेगा है? मजा आएगा तो मिलेगा सजा। चल समझ रहा है पक्का? भाई हम लोग फॉर्म में आ चुके हैं। हाँ, मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड होंगे मेरे प्यारे, मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड होंगे। हाँ चल, अब अभी का इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ, इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज हो गया। बहुत दिक्कत वाली बात है मेरे हिसाब से तो ना भाई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, या फोर्स अप्लाई करने में क्या क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। नीचे, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। सर कैसे करेगा बात? देख, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स क्या करेगा? कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। सर स्टेशनरी का मतलब भाई जो रेस्ट पे है। देख मान लेते हैं भाई, देखो ये है अभी बैठा है, रेस्ट पे है, राइट। अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, राइट। पहले ये किस में था बेटा? स्टेशनरी पे था। अब मैंने इसको मूव किया तो क्या हो गया बेटा? मोशन में आ गया। हाँ है ना? तो मतलब फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूवमेंट में ला सकता है, समझा? हाँ, अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स है ना, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब सभी तो मेरे को छोड़ दिए, धन्नी बोलती तुम पेट्रोल नहीं, मेरा ख्याल नहीं रखती। अब मैं थोड़ा नशा करने लगा। आप लोग करना नहीं है? मैं नशा करने लगा, मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी कार। सामने से कार आया, मैंने धक्का मार दिया, ठोक दिया। यहाँ से कार आ रही है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, हम दोनों का टकराव हुआ, हम लोग यहीं रुक गए भाई। मतलब हम दोनों मोशन में थे, जब टक्कर लगा तो हम दोनों वहीं रुक गए। मतलब कि अगर कोई चीज मोशन में है तो हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, वहां पे दोनों बॉडी थी वहां पे रुक गई। समझ में आ गया क्या? पक्का? हाँ, ये पीने वीने वाला जो भी बता रहा हूँ भाई सब मजाक है यार, बस समझाना है, कंसेप्ट समझना है मेरी जान। क्या समझना है? कंसेप्ट। सर मेरी जान बोल बोल के है ना, बाटली में तो नहीं निकाल रहे हो? तुम बेवकूफ हो हैं? बाटली में निकालूंगा तुमको, इस टकले की कसम खा रहा हूं। हाँ, हाँ। शेयर हो जाना चाहिए, जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर देना है तभी। हाँ चल, अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। देख, बाय अप्लाइंग ब्रेक। अब साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, राइट, आप स्पीड में रहते हो, आप क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो। इसका मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इससे क्या हो रही है? आपकी जो गाड़ी है वो रुक जा रही है या स्लो हो जा रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ, वेरी गुड। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। है? कैसे? देख ध्यान से सुनना। नूरे ताज से जब मुझे धोखा मिला, मुझे धन्नी मिली, ऐसे जब मैं गाड़ी चला रहा था, बाजू में थी, उसने लेफ्ट लिया, मेरे को तो जाना था सीधे, उसने लेफ्ट लिया, मैंने भी लेफ्ट मान लिया। मतलब भाई लव जो फोर्स था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसकी वजह से मैंने क्या किया? अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया है। अरे तो ध्यान से सुनना। अब कोई एक वहां से देख, यहां से मान ले, यहां से बॉलर आ रहा है, बुमराह आ रहा है, बुम बुम ऐसे बॉल फेंकेगा,
मैं यहाँ पे कोहली बन के बैट ले गए, बॉल इस डायरेक्शन मारा, मैंने यहाँ से मारा, बॉल को भेज दिया उस डायरेक्शन में, मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया बाय बैट, और उसका डायरेक्शन वापस से मैंने चेंज कर दिया। तो मतलब फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मेरी जान। समझा? बोलना पक्का? अरे हाँ है ना, अरे मुन्ना, अरे सर हाँ, कैसे नहीं समझेगा। आजकल बहुत अच्छा मतलब चल रहा है, क्या मालूम है, ये वाला हम्म, अभी बहुत सैयारा मूवी का बहुत ज्यादा भाई वो चल रहा है यार, ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। ये जो है ना आजकल के लौंडे बहुत रो रहे भाई। और फोर्स चेंज कर सकता है, शेप भी, साइज भी, कोई भी ऑब्जेक्ट का। देखिए दिख रहा है ये, पहले लंबा होगा, हाँ, उसको हीट करके चेंज किया गया, इसको देखो चेंज किया जा रहा है, इसको देखो। आता कौन सा था भाई? सर हम लड़के हैं, हमसे पूछो ही मत। लड़कियां, सर अब तो हम भी नहीं करते हैं, वी आर इन 21st सेंचुरी, राइट। अब हम लड़कियां घर का काम, आओ गाल आगे करो गाल, ये तो मैं खुद को मार दिया। ठीक है। अब ये कहा, कल क्या हुआ मालूम है, कल क्लास में ना एक बच्ची ने ये खो दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ किसका है, किसी ने बोला नहीं सर, किसी ने बोला ही नहीं कि मेरा है। मैंने बोला कि जब मेरे बाल आएंगे तो मैं भी ऐसे ऐसे करके लगा लूंगा, लेकिन अभी बाल आने में बड़े हैं ना। ठीक है, अब देखिए ये है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। पहले सर्कुलर था, एक सर्कुलर है ना, मैंने फोर्स लगाया, इस ये क्या कौन सी अभी किस में आ गया बेटा, रेक्टेंगल में आ गया। देख इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, हाँ है ना, बोलना मेरी जान। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फुल स्केप है, राइट। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, लो लो, फोर्स लगा दिया, लगाया फोर्स, तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। अब इसको मारो भाई, तो मैं बैट बॉल ऐसे खेलते रहता हूँ। अपन नहीं, नहीं कोई है नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे जिंदगी में, तो मुझे किसका है परवाह है। कोई नहीं, कोई नहीं, परवाह है ना, वाह है, परवाह है ना। देख यहाँ पे कंक्लूजन है ना, फोर्स के यहाँ पे पूरा कंक्लूजन दिया है। फोर्स क्या बोलता है कि मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, राइट, जो रेस्ट पे उसको मोशन में ला सकता है। इट में चेंज द स्पीड भी चेंज कर सकता है, राइट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। इट में चेंज डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, अभी जो मैंने पढ़ा है, और शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। ये पूरा बेटा फोर्स का क्या था, कंक्लूजन था मेरी जान। समझा? हम्म, हाँ है ना, अरे बोल, सुनाई दे दिया, आराम से भाई, आराम से। मुझे लगा ना कि तुम लोग नहीं बोलोगे, लेकिन बोला आप लोगों ने। हाँ, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग भैया टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने, राइट। देख दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, सर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब आप अपने मासूका या अपने महबूब के कांटेक्ट में आते हो, तो भी एक फोर्स है भाई, तो वो भी एक कांटेक्ट फोर्स हुआ है। तो अभी उसको नहीं पढ़ना भाई, अभी तुम लोग बड़े हो जाओ, राइट। कांटेक्ट फोर्स में आएगा एक मस्कुलर फोर्स, एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। समझा? हाँ, नॉन कांटेक्ट फोर्स, पक्का? हाँ, तो यहाँ पे एक मस्कुलर फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे दिया है क्या होगा, मस्कुलर एक फोर्स दिया होगा। हाँ, मस्कुलर फोर्स दिया है, मतलब मेरी जान, जब भी आप फोर्स एग्जर्ट करोगे बाय अपने मसल से, राइट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? अब आप लोग क्या कर रहे हो भाई, डंबल उठा रहे हो, ये हैशा, ये 1 2 3, मतलब आप अपने फोर्स, मसल का जो प्रेशर है या मसल पे जो फोर्स लग रहा है उसको एक्सर्ट करके जो भी काम कर रहे हो भाई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। आपकी जो गाड़ी है ना सही से लेके गए, अब वापस आ रहे, ठीक है। हाँ, समझा? ये बोलना भाई। हाँ सर, लेकिन हम लोग मसल्स दिखाते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी करते हैं, बट ये सब काम करने के लिए भी तुम अपना मसल्स का यूज कर सकते हो। समझ में आया? सर ये लोग तो मेरे स्टेटस का है ही नहीं ये सब चीज। जब घर में दो चप्पल खाते हो, पोछा नहीं मारते हो,
बर्तन नहीं धोते हो, ये मेरी स्टेटस का नहीं है। आओ उधर। नहीं सर आओ, आप कैसे आओगे? चल ठीक है। इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। देख मूवमेंट कर रहा हूं, बेंडिंग कर रहा हूं, देख मैं ऐसा पूरा नीचे जा सकता हूं लेकिन कमर टूट जाएगी मेरी, पतला सा इंसान हूं, ज्यादा मसल्स है नहीं भाई, तो ज्यादा शोबाजी मैं नहीं करता हूं है, नहीं तो शोबाजी करने लगा तो दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगा। हाँ तो अब आगे चलते हैं, इतना समझा? हाँ। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट, जब आपके बॉडी में डाइजेशन होता है, राइट, तो आपका ये जो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये काम करता है। सर कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है? देख ध्यान से सुन, ये जो ये जो दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या बेटा छेद है, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्ट रिलैक्स कॉन्टेक्ट रिलैक्स कॉन्टेक्ट रिलैक्स करता है। इसका मतलब क्या, जैसे आप लोग फूड डालते हो माउथ में, इसोफेगस फिर वो नीचे जाता है, इसोफेगस क्या करता है भैया, उसको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की नहीं होती मेरी जान, तो खाना खाए कि इधर ही अटका अब करने लगो। समझा क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझा? हाँ। द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अभी बताया लंग्स का, ऐसे तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, और इसके साथ साथ अपना जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे जो उसको संभाल के रखा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। बात समझ में आया? हाँ है ना? एक देख लंग्स की कहानी सुनाता हूँ। अब क्या हुआ ना, अब मुझे तो धोखा मिल गया, अब मैं खाना खाने बैठा, मम्मी खाना लाई, अब मैं दाल चावल खा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे मन में चल रहा है कि नूरे ताज ने भी धोखा दे दिया, धन्नी भी ने धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूं, मतलब मैं ही बेकार हूं, ऐसे ऐसे मेरे को दिमाग में टेंशन चलने लगा। अब मैं खाना खा रहा हूँ, सोच रहा था कहीं और, खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ ना, अब मेरा माइंड कहीं और है। अब यहाँ के जो पार्ट्स होते हैं, हमारा जो फूड पाइप होता है और हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप होता है, दोनों के बीच में एक दरवाजे का काम करता है, राइट। अब वो दरवाजा ना, रेस्पिरेटरी का भी दरवाजा देख, जहां से सांस लेते वो भी दरवाजा क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया। अब खाना खा देखा तो उसके अंदर चला गया, उसके अंदर जाते जाते लंग्स के पास चला गया। अब लंग्स के पास तो चला गया, अब आगे क्या? अब मैं ऐसे कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं, मम्मी पानी लाते लाते लाते, अब डायग्राम क्या बोल रहा है, अरे कुछ तो प्रॉब्लम आ गया भाई, लंग्स में भाप आ गया, इसको बाहर निकालना। तो डायग्राम ऐसे हिलता है, फिर ऐसे मारता कि ऐसा मैं कर देता हूं। अब कभी फिर इससे क्या हुआ, छी मारा कि मेरे नाक से भी भाप निकल गया। तो किसी के नाक से भाप निकला है? हाँ सर, हमारे साथ भी ऐसा। अरे तुमको कौन धोखा, तुम बच्चे हो यार, बच्चे बन के रहो, ठीक है। चल मस्कुलर फोर्स के बारे में तो पढ़ा, आगे चलते हैं। देख फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान सुन। आप कोई भी साइकिल चला रहे हो, पहले बता दे रहा ये दोनों मैं हूं, तुम लोग ये मैं हूं, हाँ पहले मैंने बोल दिया है, तुम लोग का कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ और हम दोनों साइकिल चला रहे हैं। अब क्या हुआ ना, हम दोनों के जो टायर है ना बेटा, रोड पे है, और रोड हमारा कैसा रहता है बेटा, रफ होता है, समझे। और टायर जो हमारा कैसा रहता है बेटा, रफ होता है। तो दोनों के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन मतलब जो ऐसा देखो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन लगता है, इससे इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो साइकिल स्लिप नहीं करती है। और जब भी हमारा जो टायर है ना पूरा घसा जाता है, प्लेन हो जाता है, तो हमें गिरने का बहुत चांस रहता है। जब आप ब्रेक मारते हो, समझ में आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, टायर स्मूथ हो गया और उसने फ्रिक्शन कम कर दिया, समझ में आ रहा है, तो ये फ्रिक्शन लेस हो गया टायर, समझा। अब आप चल पा रहे हो बेटा, वॉल वॉल पे नहीं भैया, टाइल्स पे जब आप चल पा रहे हो, तो यहाँ पे भी बेटा मेरी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, समझे। बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं पाओगे। डन, चल समझा। यहाँ पे भी फ्रिक्शन भैया, ये अगर फ्रिक्शन नहीं लगा तब गिर जाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दिया है कि देखो, द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया क्या? मतलब जब भी आप चल रहे हो, समझ में आ रहा है, अगर रफ नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, अगर रफ नहीं रहेगा तो हम लोग जल्दी 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 जाएंगे यार, गिर जाएंगे ऐसे करके। मैं गिरूंगा नहीं तो हाथ पैर टूट जाएगा तो तुमको पड़ेगा कुछ, ठीक है ऐसे। अब जब रफ रहता है तो हम लोग चल पाते हैं, राइट, तो इससे हमारी स्पीड स्लो होती है, बट हम लोग गिरते नहीं है। अब मैंने क्या किया, मान ले अब मैंने फटाका लिया, एक दो रूम है हमारे पास, एक रूम में मैंने क्या किया, पूरा सोप का जो है ना पानी गिरा दिया, जिससे कपड़े धोते हम लोग, ठीक है, एक रूम में। अब बाहर दूसरे रूम में क्या हुआ, दूसरे वाले रूम में क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, दूसरे वाले रूम में फटाके लिए ऐसे फेंक दिया। अब सब लोग भाग के इसी रूम में आए, आ रहे हैं गिर जा रहे, आ रहे हैं गिर जा रहे।
आ रहे हैं गिर जा रहे, आ रहे हैं गिर जा रहे। समझा? मतलब इस रूम में मैंने क्या किया, सोप बबल सोप का जो पानी डाल दिया, अब पूरा फ्रिक्शन लेस कर दिया, तो लोग वहां पे गिर जा रहे। समझा? हाँ, चल फाइनली समझ तो आया है? इतने होशियार तो हो यार आप लोग इतने होशियार तो हो। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन कॉन्टैक्ट। यह है मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान से सुनना, बिना एक दूसरे को टच किए, देख बिना एक दूसरे को टच किए ये जो फोर्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्यों करते हैं अट्रैक्ट? ध्यान से सुनना। देख तुम्हारे पास अगर मान ले तुम्हारे पास अगर बार मैग्नेट होगा, ये बार मैग्नेट मान लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से बनाता है। ये इनविजिबल होता है मेरी जान। क्या होता है बेटा? इनविजिबल होता है। समझ में आया? तो यही जो है ना इमेजिनरी जो लाइंस होती है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझा? देख अपोजिट पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल रहेगा तो बेटा रिपेल। रिपेल मतलब धक्का मारेंगे। समझा? अब तुम किसी दोस्त से प्यार मांगोगे क्या, तुम मुझसे प्यार कर, अरे मेल मेल हो यार, धक्का मार गए, दूर जा। तेरी जो नजर है ना, तेरी इरादे में वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एक अपोजिट जेंडर में ही लव होता है, अट्रैक्शन होता है। समझ में आया? लेकिन सेम जेंडर में रिपेल होता है भाई। लेकिन आजकल कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं बोल सकते, आजकल कुछ भी हो सकता है। समझा? सेम इंड रहा तो रिपल्सन। समझ में आया? मूव अवे, बाहर जाएगा। अपोजिट इंड रहा तो अट्रैक्शन होंगे, कम क्लोज आएंगे, पास पास आएंगे। जैसे मेरा नूरे ताज का था, लेकिन धोखा दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी हूँ यार। आई एम अ ट्रू लवर, मैं छोड़ नहीं सकता। सर अगर ट्रू लवर होते आप, हाँ अगर आप ट्रू लवर होते तो क्या धन्य के पास क्यों जाते? ट्राई करते रहो भाई, ट्राई करते रहो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या? दो भी देख, जो भी दो बॉडी के बीच में चार्ज लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। बोलोगे सर कैसा? देख स्कूल में किया है क्या, पेज ऐसे छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के फिर इसे इसके ऐसे करने का है, फिर उसको ऐसे करके जाने उसके पास ले जाने का, तो देखो जो कागज होता है ऊपर उठने लगता है। ये कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। समझ में? कभी कभी जो चेयर्स होते हैं, आप जब कपड़े पहनते हो तो आपके देखो जब चेयर पे चिपकते तो ये जो बाल है ना ऐसे खड़े होने लगते हैं जैसे। हुआ है ना? हुआ। वेरी गुड। मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब हम जो चार्ज बॉडी है या दूसरे चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा बेटा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बाहर वाले लोग है ना, इनका क्या मतलब इतने कुछ बीच कुछ ना कुछ तो बजाते रहते हैं यार, यही मेरे को घिन आता है इस एरिया में। मुंह से नहीं बोल सकते, मशीन लगा देते हैं। अरे भाई अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन भाई का है, चल कोई नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ध्यान से सुनिए क्या होता है। बोला है कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट होगा और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ, मतलब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो धरती की तरफ गिरे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है कोई भी दो बॉडी के बीच में ही लगता है। समझ में आ रहा है क्या? टू बॉडी के इंटरेक्शन में ही लगता है, एक अकेले बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। ध्यान से समझा क्या? हाँ। अब देख जैसे कि मैं बताऊं, ग्रेविटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स whether small or large exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force. मतलब इस पूरे यूनिवर्स में हर एक इंसान या हर एक सेलेस्टियल बॉडीज जो अर्थ के बाहर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। समझ में आ रहा है? एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप रात में काश कल मुझे वो वहां मिल जाती है, आप फोर्स लगा रहे हो, क्या पता वो किसी और के बारे में सोच रहे, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। राइट? तो हम लोग कहीं ना कहीं फिजिकली या मेंटली, समझ में आ रहा है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मेंटली करते तो आई होप कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाता है। समझे? फिजिकली हम लोग करते तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है। फंडा क्लियर हुआ? अब भाई न्यूटन भैया हैं, एप्पल गिर गया निकाल दिए हैं, अब तुम लोग यहाँ पे वो मत बनाओ कि कटहल गिर जा भाई ये सब जाने दो, गिर गया गिर गया। ठीक, फंडा इतना ही कि तुमको समझा क्या, मैंने जो जो पढ़ाया समझा क्या? हाँ हाँ, समझा क्या? बिल्कुल समझा।
हाँ, तब से ये इसके ऊपर नजर है भाई। ये मैं नहीं दूंगा, बता देना। मेरे प्यारे प्यारे क्लास के बच्चों ने मेरे मेरे को बांधा, तुम लोग बांधे मेरे को विश भी किया, अभी फ्रेंडशिप डे लेकिन 2 दिन हो गया, बट 2 दिन नहीं, कल ही था यार, कल नहीं 2 दिन हो गया, आज मिला के 2 दिन हो गया। विश किए, वीडियो अपलोड होते ही विश करना है, ठीक है। और मेरी जान, कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया ही रहो। कुछ दिक्कत है पूछ लो। और पार्ट 1 ये हमारा यहाँ पे था, तो हमने कोर्स खत्म किया, पार्ट 2 में हम लोग प्रेशर खत्म करेंगे, ठीक है। तो खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।